तो हम जिधर भी इलाके में जाते हैं, चाहे वो कोई सड़क हो, चाहे वो कोई काम हो, कोई स्कूल का, कोई मंदिर का, तो कोई गुरुद्वारे का, तो हमें जनता बता रही है कि उन्होंने क्या काम करे और हमारा बहुत खुशी से स्वागत कर रही है कि भाजपा की तरफ से हम आए। क्या लगता है आपको कि भाजपा की ओर से जो वादे किए गए हैं, गारंटियों की बात करें, क्या लगता है कि जनता को लुभाने में कामयाब हो पाएंगे? चाहे महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा घोषणाएं भाजपा की ओर से की गई है। मैं मंगल बाज़ार से निकल रही थी और पापा उस साइड जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी मैंने देख के उनको फ़ोन किया। तो मैंने उनको बोला जिस सड़क पे हो ना, सबसे पहले ये बनवानी है। तो मैंने कहा आप देखो कितनी सड़क टूटी हुई है, एक साइड से नहीं दूसरी साइड से, मतलब सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों के बीच में थोड़ी बहुत सड़क है। इतना ज़्यादा ख़राब हालात हो चुके हैं दिल्ली के, जहाँ हम रहते हैं, हम लोग रोज़ इलाके में जाते हैं। आप भी यूथ है और क्या लगता है आपको इंडिया में एक यूथ के लिए पॉलिटिक्स में कैसा फ्यूचर है? दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अब कुछ ही समय शेष बचा है। ऐसे में प्रत्याशियों की दौड़ भाग भी लगातार जारी है, तो वहीं परिवार भी अपना समर्थन अपने पिता या फिर बेटे को देता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी मनजिंदर सिंह सिरसा जी की बेटी मौजूद है, मनलीन सिरसा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका समर न्यूज़ में। थैंक यू जी, क्या लग रहा है, आप भी लगातार पिता की जीत के लिए जनता के बीच जा रही है, कैसा रुझान नजर आ रहा है? नहीं, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जनता बहुत खुश है। सिरसा जी के वापस आने से बहुत खुश है, क्योंकि वो यहाँ से रह चुके हैं एमएलए, तो लोग बहुत खुश हैं कि वो वापस आए हैं। उन्होंने इतने काम किए थे, बल्कि जिस भी इलाके में हम लोग जाते हैं, जिस हल्के में हम लोग जाते हैं, कल भी हम लोग एक जगह गए थे रजौरी में, तो हमारी रात को मीटिंग थी, तो उन्होंने मुझे दिखाया, कह रहे हैं यहाँ पे एक गेट देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चेन स्नैचिंग होती थी हमारी रजौरी गार्डन की, और यहाँ गेट नहीं लगता था, और ये गेट सिरसा जी ने लगवाया है। तो हम जिधर भी इलाके में जाते हैं, चाहे वो कोई सड़क हो, चाहे वो कोई काम हो, कोई स्कूल का, कोई मंदिर का, तो कोई गुरुद्वारे का, तो हमें जनता बता रही है कि उन्होंने क्या काम करे और हमारा बहुत खुशी से स्वागत कर रही है कि भाजपा की तरफ से हम आए हैं और सिरसा जी वापस आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि भाजपा की ओर से जो वादे किए गए हैं, गारंटियों की बात करें, क्या लगता है कि जनता को लुभाने में कामयाब हो पाएंगे? चाहे महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा घोषणाएं भाजपा की ओर से की गई है। भाजपा ने इस बार बहुत अच्छे ऐलान करे हैं दिल्ली प्रदेश के लिए। जो दिल्ली हमारी राजधानी है, उसके लिए, जो राजधानी है, आप आज राजधानी के हाल देखें। अभी हम लोग मैं मंगल बाज़ार से निकल रही थी और पापा उस साइड जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी मैंने देख के उनको फ़ोन किया। तो मैंने उनको बोला जिस सड़क पे हो ना, सबसे पहले ये बनवानी है। तो मैंने कहा आप देखो कितनी सड़क टूटी हुई है, एक साइड से नहीं दूसरी साइड से, मतलब सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों के बीच में थोड़ी बहुत सड़क है। हम वोट मांगने जाते हैं, परसों हम लोग जे ब्लॉक में थे रजौरी, इतनी टूटी हुई सड़क थी। तो जो एक देश की राजधानी, इंडिया जैसी एक डेमोक्रेसी की जो राजधानी है, वो ऐसी होनी चाहिए जैसी दिल्ली है। अगर सड़क टूटी नहीं है तो उसके अंदर कचरा है, कचरा नहीं है तो वह तारें लटक रही हैं, मतलब कुछ ना कुछ इतना ज़्यादा ख़राब हालात हो चुके हैं दिल्ली के, जहाँ हम रहते हैं, हम लोग रोज़ इलाके में जाते हैं। मैं अभी तक ऐसी, मुझे नहीं लगता मैंने अभी तक एक भी ऐसी सड़क पे पैर रखा है जो टूटी ना हो, जिसमें खड्डे ना हो। और उस सब के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। सड़कें एक बेसिक चीज़ है। सड़क इज़ नॉट डेवलपमेंट, सड़क इज़ अ बेसिक राइट। हर नागरिक का हक है कि उनको एक अच्छी सड़क दी जाए, उन्हें साफ़ पानी दिया जाए। तो ये तो हमें करना ही करना है। और इस बार भाजपा ने बहुत अच्छे ऐलान करे हैं महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट बहन बेटियों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा ऐलान किया है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा ऐलान करा है। बिजली, पानी, सबके वादे, अच्छे वादे करे हैं और सरकार ने। और हमारे पीएम मोदी जी हैं, हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, एमपी हमारे हैं यहाँ से, तो कितना अच्छा होगा कि इस बार हमारी दिल्ली में सरकार आए, हम लोग बढ़ चढ़कर आगे काम करें और जो वादे हमने किए हैं जनता को, जो कर रही है पार्टी, उससे भी ज़्यादा हम काम कर पाएँ।
जी, आप भी यूथ है और क्या लगता है आपको इंडिया में एक यूथ के लिए पॉलिटिक्स में कैसा फ्यूचर है? मुझे लगता है यूथ के लिए तो बहुत अच्छा फ्यूचर है पॉलिटिक्स में। और मुझे लगता है पॉलिटिक्स की भी ये मांग है कि यूथ आए, यूथ पहले तो अपना वोट दे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यूथ इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, क्योंकि आजकल की युवा की ये सोच नहीं है कि मेरे पिता इस पार्टी के थे या मेरे दादा इस पार्टी के थे तो मैं इस पार्टी को वोट दूंगा। उनकी ये सोच नहीं है, उनकी ये सोच है कि ये एक मेरा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी, टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो मैं सोच समझ के ही वोट दूंगा, मैं इस बारे में सोचूंगा, मैं देखूंगा मेरे देश के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए कौन अच्छा है। तो आजकल की युवा की सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ मुझे लगता है उन्हें पॉलिटिक्स में और आगे आना चाहिए और उनके लिए बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। यूथ से आप मिलती होंगी, क्या लगता है दिल्ली के यूथ की बड़ी मुश्किलें क्या मानती है या क्या प्रॉब्लम्स आपको लगती है कि जो दिल्ली का यूथ है वो फेस कर रहा है? सबसे बड़ी तो जॉब्स हैं, जॉब्स इज़ अ बिग प्रॉब्लम। और उसके अलावा देखिए सबके घर पे बूढ़े माँ बाप हैं और सबके घर पे उन सब लोगों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की। तो आप देखिए जो ये वादे सरकार ने करे हैं कि हम पेंशन का जो हो गया कि हम करेंगे, और जो औरतों को जो वादे करे गए हैं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए करे गए हैं, आप देखो ना जो यूथ होके जो जो आगे फैमिलीज़ प्लान कर रहे हैं, जो आजकल स्कूल के चाहे खर्चे हो चाहे चीज़ें हो, हर चीज़ दवाई के खर्चे हो, कितने खर्चे हो चुके हैं आजकल, हर चीज़ महंगी है। तो उस हिसाब से कितना अच्छा एक सरकार ने निकाला है कि वो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये करेंगे। बहन बेटियों के लिए कितनी ज़्यादा हेल्प है इस चीज़ की, उनको इस चीज़ का कितना ज़्यादा सहारा है कि यूथ तो वही है, तो उसके अंदर यूथ को इस हिसाब से भी बहुत हेल्प मिल रही है, मिलने वाली है हमारी आने वाली सरकार से। क्या आप भी आने वाले समय में पॉलिटिक्स में एंट्री करती हुई नजर आएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आई एम जस्ट अ सपोर्टर मेरे पापा के लिए। ये उनकी 10th इलेक्शन है। आई वाज 9 इयर्स ओल्ड जब उन्होंने पहली इलेक्शन लड़ी थी पंजाबी बाग से काउंसलर की। तो मैं तो उनकी हर कैंपेन का पार्ट होती हूँ, हमेशा इलाके में जाती हूँ, हमेशा हर पद यात्रा का, हर डोर टू डोर का, हर मीटिंग का पार्ट होती हूँ। बल्कि मैं तो अभी भी हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, 2 मैं इधर आ गई क्योंकि अब हमारा अगला डोर टू डोर इधर से है, तो मैं इधर से आती हूँ। तो हम लोग, मैं तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्टर हूँ, बिकॉज नॉट बिकॉज इट्स माय डैड या मेरे पापा हैं, वो तो है ही, पर बिकॉज वो इतना काम करते हैं, उनकी इतनी सेवा की भावना है। मुझे लगता है लोगों को पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ इसलिए आपसे वोट नहीं मांग रही क्योंकि मेरे पापा हैं, वो तो है, बट जो वो सेवा करते हैं, जो उन्होंने आज तक करी है, उन्होंने कोरोना काल में कितना कुछ किया है, ऐसे समय में जब कोई घर से नहीं निकल रहा था। तो मुझे लगता है कि एज फैमिली उनका बहुत अच्छा प्रचार होना चाहिए, हमें दुनिया को बताना चाहिए कि वो कितना अच्छा काम करते हैं। और आप उन पे एक बार दोबारा, जैसे आप उन पे भरोसा दिखाते आए हैं, इस बार फिर उन्हें मौका दीजिए और वो आपकी बहुत अच्छे से सेवा करेंगे। जो उन्होंने वादे करे हैं वो पूरे करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दर्शकों, मनजिंदर सिंह सिरसा जी की बेटी हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने चुनाव प्रचार को लेकर और जीत दर्ज करने को लेकर हमसे बातचीत की और ये भी बताया कि देश में युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि जो युवा है वो कहीं ना कहीं देश का भविष्य है और राजनीति को एक अलग दिशा भी प्रदान कर सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मुकुल के साथ मैं शिवानी मेहता, दिल्ली।